कहते हैं कि महादेव का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है उसकी किस्मत बदल जाती है। जैसे कि हाल ही में विराट कोहली के साथ हुआ। विराट कोहली महाकालेश्वर गए, उनको जो है महादेव का आशीर्वाद मिला और उसके बाद 2019 के बाद उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाई। कुछ ऐसे ही रहस्य महादेव से जुड़े हुए हैं। कैलाश पर्वत को लेकर कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के पास गोल्ड माइंस है। कहा जाता है कि अगर आप कैलाश पर्वत पर जाते हैं तो टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर एलियंस रहते हैं, वहां पर यूएफओ उतरते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर अद्भुत शक्तियां हैं, वहां से 4 नदियां निकलती हैं। वहां पर रेडियो एक्टिव एनर्जी इतनी ज्यादा एक्टिव होती है कि वहां पर वातावरण बदल जाता है। आपको ओम की गूंज वहां पर सुनाई देती है, आपको कई तरीके के मंत्र सुनाई देते हैं। महादेव स्वयं वहां पर आते हैं और कैलाश मानसरोवर में वो सुबह नहाते भी हैं आकर। ये तमाम तरीके की बातें आपने कहीं ना कहीं सुनी जरूर होंगी। कुछ ऐसी ही बातें आज हम आपको कैलाश पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि कैलाश पर्वत सिर्फ एक नहीं है, 4 और पर्वत है। आपको भी सुन के हैरानी हुई होगी। नमस्कार, मैं हूं समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। कैलाश पर्वत काफी रहस्यमयी पर्वत माना जाता है। लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। जबकि यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से कम है। इसके बावजूद भी कई वैज्ञानिक, डॉक्टर, चाइना, अमेरिका, नासा, किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की है कि वो आज तक पता लगा पाए कि कैलाश पर्वत का आखिर रहस्य क्या है, वहां पर कोई क्यों नहीं जा पाता है। एक ऑथर हैं जिनका पॉडकास्ट मैंने सुना था और उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ बातें बताई हैं जो आपने कहीं पर भी नहीं सुनी होंगी। उनका नाम है डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लाई। ये एक ऑथर है और मैं इनके बारे में आपको पहले थोड़ा सा बता दूं तो जो डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लाई है, ये फाउंडर डायरेक्टर है चाणक्य इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक लीडरशिप के। सबसे ज्यादा इनकी जो बुक पब्लिश होती है वो चाणक्य के बारे में होती है। कहा जाता है कि ये चाणक्य से काफी इंस्पायर्ड है, लेकिन इनका जो बिलीव है वो भगवान शिव में भी है। वो उनको बहुत ज्यादा मानते हैं। तो ऐसे ही वो एक बार कैलाश मानसरोवर गए थे और उन्होंने खुद कई चीजों का एक्सपीरियंस किया है। हमको आपको सुनने में लगता होगा, जब हम कोई वीडियो देखते होंगे या कैलाश पर्वत के बारे में कुछ सुनते होंगे तो हमको लगता होगा कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, लेकिन जो लोग वहां पर जा चुके हैं, मैं आपको उनके एक्सपीरियंस से बताना चाहती हूँ कि कैलाश पर्वत पर जो कुछ भी आपने सुना है वो सब कुछ सच है। डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लाई बताते हैं कि जब वो कैलाश मानसरोवर गए थे तो उन्होंने उसकी परिक्रमा भी की है। उन्होंने खुद देखा है कि एक रोशनी, एक कुछ स्टार जैसे आते हैं जो कैलाश मानसरोवर में गिरते हैं आके, जिनको कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं आते हैं कैलाश मानसरोवर में। कैलाश मानसरोवर को लेकर भी कई तरीके की बातें सामने आती हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण पिल्लाई बताते हैं कि जब वो गए वहां पर, वो अपने किसी धर्म गुरु के साथ गए हुए थे जो काफी समय से कैलाश पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जान रहे हैं, महादेव के बारे में वो सब कुछ उन्होंने पढ़ा हुआ है और वो आराधना भी करते हैं, साधना भी करते हैं। तो अपने गुरु के साथ जो है डॉक्टर राधा कृष्ण गए हुए थे। उन्होंने बताया कि वहां पर वो एक योगी से मिले जिनका कहना था कि वो वहां पर 400 साल से रह रहे हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण ने यह भी बताया कि आप कैलाश पर्वत पर टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब वो उस एरिया में गए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी कैलाश पर्वत के आसपास या मानसरोवर के आसपास इतनी आसानी से नहीं जा सकता है। आपको वीजा लेना पड़ेगा क्योंकि वो एरिया चाइना के अंडर में आता है। 1962 में इंडिया और चाइना के बीच एक लड़ाई हुई थी, जिसके बाद से चाइना ने उस एरिया पर कब्जा कर लिया था। वैसे तो वो एरिया कहा जाता है कि तिब्बत का है, तो तिब्बत पर भी चाइना का ही कब्जा है। तो देखा जाए एक तरीके से कि वो पूरा एरिया चाइना के कब्जे में आता है। तो आपको वहां जाने के लिए वीजा लेना पड़ता है और परमिशन लेनी पड़ती है। हर कोई इतनी आसानी से वहां तक नहीं पहुंच सकता है। हिंदू धर्म में जो है कैलाश पर्वत को लेकर कई मान्यताएं हैं। तो जब डॉक्टर राधा कृष्ण वहां पर गए तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि यहाँ पर टाइम ट्रैवल भी हो सकता है, क्योंकि जब आप कैलाश पर्वत की ओर बढ़ते हैं या फिर आप जो है कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा करते हैं, तब आपके नाखून बढ़ने लगते हैं, आपके बाल तेजी से ग्रो होने लगते हैं। कहा जाता है कि जो चीज आपके साथ जो है नॉर्मली जब आप जो है इस एरिया में रहते हैं, जहां पर आप रह रहे हैं, वहां पर वो जो 2 दिन में होता है वही कैलाश के पास महज 12 घंटे में होता है। अगर आपके नाखून 2 दिन में बढ़ते हैं तो कैलाश पर्वत की तरफ आप जाते हैं या फिर मानसरोवर जाते हैं तो आपके नाखून और बाल 12 घंटे के अंदर ही तेजी से बढ़ने लगते हैं।
आपको एजिंग भी होने लगती है। हालांकि एक और ऑथर है जिनका कहना है कि ऐसा नहीं है, आप वहां पर जो है आपकी एज कम होती है। तो जो जो वहां पर गया है उसके अपने अपने एक्सपीरियंसेस हैं। अगर डॉक्टर राधा कृष्ण की बात करें तो उनका कहना है कि वो जिन योगी से मिले, उन्होंने कहा कि वो यहाँ पर 400 सालों से रह रहे हैं और वो कैलाश पर्वत पर जो है आते जाते रहते हैं, उन्होंने ये भी बताया। लेकिन कोई भी बात किसी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राधा कृष्ण ने कहा है कि मीडिया के सामने आकर या ऐसी बातों पर हम दावा नहीं कर सकते, क्योंकि वो योगी आपको, अगर आपका मन सच्चा है और अगर आप सच्चे मन से वहां पर गए हैं तभी वो आपको मिलते हैं, या फिर स्वयं भगवान का आशीर्वाद है अगर आपके ऊपर तो ही आपको वो योगी देखने को भी मिलते हैं। तो जब उन योगी से बात की डॉक्टर राधा कृष्ण के गुरु ने, तो उन योगी ने बताया कि यहाँ पर एक कुछ वक्त पहले यहाँ पर एक यूरोपियन आया था जो अपना कैमरा जो है उन जो योगी 4 साल से रह रहे हैं उनको देकर गया था। तो उन्होंने वहां पर जो है कई तरीके की फोटो खींची। वो फोटो देखने में, आप जैसे एलियन की आपने कई सारी तस्वीरें जो है देखी होंगी इंटरनेट पर, तो वो तस्वीरें कुछ एलियन से मिलती जुलती थी। डॉक्टर राधा कृष्ण ने कहा कि मैंने खुद उन तस्वीरों को देखा, लेकिन उसके बाद वो योगी कहाँ गायब हो गए उनको खुद नहीं पता चला, क्योंकि एक पहाड़ जैसा है, एक पर्वत जैसे, एक गुफा जैसी है जिसके नीचे वो योगी साधना कर रहे थे बैठ के, तो उसी वक्त वो योगी मिले थे। उन योगी का कहना था कि वो 400 साल से रह रहे हैं और उनके पास कैमरा भी है। उन्होंने कहा मेरे पास कई और भी तस्वीरें थी इनकी, लेकिन वो कहीं गायब हो गई हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकता। इस तरीके की बातें उन्होंने अपने पॉडकास्ट में लोगों को बताई थी। आपको बता दें कि दावा यह भी किया जाता है कि कैलाश पर्वत के आसपास कहीं गोल्ड माइन है। हालांकि अभी तक इस बात का कोई भी सबूत नहीं निकल के आया है, लेकिन दावा यही किया जाता है। अब कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता होगा कि हम पर्वत पर अगर चढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम हेलीकॉप्टर या एरोप्लेन की मदद से तो देख ही सकते हैं कि आखिर वो पर्वत है कैसा। तो मैं आपको बता दूं कि आखिरी बार चाइना ने 2001 में इस बात की भी कोशिश की थी। चाइना ने अपना हेलीकॉप्टर भेजा था कैलाश पर्वत के ऊपर, यह देखने के लिए कि आखिर पर्वत पर ऐसा क्या है जो कोई भी उसके ऊपर चढ़ नहीं पाता है। चाइना का हेलीकॉप्टर उस पर्वत पर जो है गया, पर्वत पर पहुंच ही नहीं पाया क्योंकि मौसम इतना ज्यादा खराब हो गया था। यह भी कहा जाता है कि उसके ऊपर से कोई भी एरोप्लेन नहीं निकल सकता, हेलीकॉप्टर नहीं जा सकता। तो चाइना ने यह चीज एक्सपीरियंस करके देखी। चाइना ने देखा कि जब हेलीकॉप्टर वहां पर गया तो इंजन फेल होने का जो है सिग्नल आने लगा, फ्यूल का जो मीटर होता है वो पूरी तरह से डाउन हो गया, एक कंपन सा होने लगा हेलीकॉप्टर में, तूफान सा आने लगा। तो जो भी हेलीकॉप्टर जो पायलट लेके गया था वो वापस चाइना आ गया। उसके बाद से कहा जाता है कि चाइना ने वो मंजर इतना भयंकर देखा था कि उसकी खुद हिम्मत नहीं हुई कि वो कैलाश पर्वत को लेकर कोई भी रिसर्च कर सके। इसके पहले चाइना ने एक डॉक्टर की टीम भेजी थी, वो उसमें करीब 17 लोग गए हुए थे। तो वो सारे पर्वतारोही भी थे और साथ ही डॉक्टर भी थे। तो उन्होंने जब जो है पर्वत की चढ़ाई शुरू की तो कहा जाता है कि कुछ दूरी तक तो वो लोग सही सलामत रहे, लेकिन उसके बाद काफी समय हो गया जब उनका कुछ अता पता नहीं लगा। तो यहाँ पर फिर से चाइना ने कुछ लोगों को, रेस्क्यू टीम को भेजा जो है उन डॉक्टर को ढूंढने के लिए। तो उन्होंने देखा कि वो सारे डॉक्टर गायब है। काफी लंबा जो है उन्होंने रास्ता तय किया, लेकिन वो डॉक्टर मिले ही नहीं। 17 जो लोगों की टीम थी वो पूरी की पूरी गायब हो गई थी। इसके अलावा चाइना ने फिर से कोशिश की और 4 पर्वतारोहियों को वहां पे भेजा था जो वर्ल्ड में, उन्होंने हर पर्वत पे चढ़े होते हैं वो लोग, और सबसे बेस्ट पर्वतारोही होते हैं उनको चाइना ने भेजा होता है। वो लोग भी जाते हैं और बताते हैं कि वो चारों लोग बेहोशी की हालत में हो जाते हैं क्योंकि काफी समय हो गया होता है, उनका भी कुछ अता पता नहीं चलता। तो चाइना फिर से अपनी रेस्क्यू टीम भेजता है और पता चलता है कि वो लोग वहां पर बेहोश हो गए हैं। अब चाइना की जो रेस्क्यू टीम जाती है वो उनको हॉस्पिटल जो है वो लेके आती है, उनको एडमिट कराया जाता है और देखने को मिलता है कि वो हमसे 25 साल ज्यादा आगे निकल चुके हैं। मतलब जहां से वो जाते हैं, मानिए अगर उनकी उम्र 25 साल है तो अगर 12 दिन वो बिताते हैं तो पर्वत पे उनकी उम्र जो है वो 50 साल की हो गई होती है। उनके झुर्रियां आ गई होती हैं, उनके नाखून बढ़ जाते हैं, उनके बाल लंबे लंबे हो जाते हैं और आखिर में वो कुछ बात बता पाए इसके पहले ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे ही एक सैटेलाइट तस्वीर भी नासा ने जारी की थी। मैं आपको वो तस्वीर, आप चाहे तो जो है इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं। तो वो तस्वीर चाइना ने, एक अभी सैटेलाइट इमेज आई थी जिस 2015 में, जिसमें चाइना ने दिखाया था कि वहां पर भगवान शिव हैं। उसमें किसी भी तरीके की एडिटिंग नहीं थी, वो नासा की सैटेलाइट से ही ली गई इमेज थी जिसमें ये
एक भगवान शिव की आकृति जैसी बनती हुई आपको दिखाई देती है और आपको लगेगा कि साक्षात भगवान शिव वहां पर विराजमान है। तो इस तरीके की कई रिसर्च की गई, लेकिन आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर नहीं जा पाया। और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि कैलाश पर्वत एक नहीं है, 4 पर्वत है। और हैरानी की बात तो यह है कि उन चारों पर्वतों पर लोग जा सकते हैं। हालांकि जाना आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उन चारों पर्वत पर लोग गए हुए हैं। कई सारे लोगों ने अपने वीडियोस डाले हुए हैं, अपने एक्सपीरियंस बताए हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो 4 पर्वत कौन से हैं। कैलाश पर्वत पर कोई नहीं जा पाया, लेकिन उन चारों पर्वतों पर लोग गए हुए हैं। तो वो 4 पर्वत जो बताए जाते हैं वो है श्रीखंड कैलाश, मणि महेश कैलाश, आदि कैलाश और उसके अलावा किन्नर कैलाश। ये जो है 2 कैलाश हिमाचल प्रदेश में है, एक उत्तराखंड में आता है। और उसके बाद जो तिब्बत और चाइना में जो एक कैलाश आता है, कैलाश पर्वत, जिसको मेन पर्वत कहा जाता है, जिस पर आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। चाहे हम इसको महादेव की महिमा कहें या कोई चमत्कार कहें कि आज तक कोई भी उनके घर पे नहीं जा पाया है। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हम ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे।